नमस्कार मित्रों, गुरुकुल के इस व्याख्यान माला में आप सब लोगों का स्वागत है। हम लोग मृच्छकटिकम के पंचम अंक के कुछ संवादों के ऊपर में विमर्श कर रहे हैं और तदनुसार जो मृच्छकटिकम की कथा है उस कथा को समझते हुए आगे बढ़ते चल रहे हैं। हम लोग चर्चा कर रहे थे कि जब विट ने एक सूचना दी कि वसंत सेना आपके घर की चौखट के पास खड़ी है, आपके घर के पास खड़ी है, कोई है तो जरा यह सूचना आर्य चारुदत्त को दे दें। तो चारुदत्त अपने मित्र विदूषक जो पास में ही बैठा हुआ है उनसे कहता है कि मित्र जरा जाकर के पता करो कि ये क्या बात है, कौन है, कहां से ये आवाज आ रही है। विदूषक वहां से उठ के निकलता है और वसंत सेना उपगम्य सादरम यानी वसंत सेना के पास पहुंच करके आदर पूर्वक, अभिवादन पूर्वक, जो एक कर्टसी है उस कर्टसी के शिष्टाचार पूर्वक वह विदूषक वसंत सेना के पास जाता है। वसंत सेना को देखता है, लेकिन उससे पहले चारुदत्त को यह कह देगा कि यद भवान आज्ञापयति, जो कि एक नॉर्मल है। हालांकि मैं समझता हूं कि नाटक में या संवाद में या जहां पर अनौपचारिक चर्चा हो रही हो वहां पर मैं ये नहीं समझता कि यद भवान आज्ञापयति आदि ऐसे संवादों का प्रयोग होना चाहिए। ऐसी बातों को इशारों से भी समझा करके कहा जा सकता है, अच्छा मैं देखता हूं। तो यद भवान आज्ञापयति कहकर विदूषक निकलता है और सामने वसंत सेना दिखाई देती है और वसंत सेना को कह बैठता है कि स्वस्ति भवत्यै, जो मैंने सादर कहा वो आपका कल्याण हो। अब यह आपका कल्याण क्यों हो, क्यों स्वस्ति भवत्यै कहा गया? यही अगर कोई और चरित्र मिलेगा तो इसे स्वस्ति भवत्यै नहीं कहेगा, लेकिन ये शब्दावली प्रायशः चूंकि विदूषक एक जैसे जिसको कहते विदूषक, नाटक का जो विदूषक होता है वो प्राय ब्राह्मण होता है और ब्राह्मण की शब्दावली ही यही है, शिष्टाचार ही यही है कि जब किसी से भी वह मिलता है तो उनका पहला ही वाक्य होता है स्वस्ति भवत्यै, प्रसन्न रहो, खुश रहो। उसके बाद वो अपनी बात को प्रारंभ करता है। अस्तु, वसंत सेना देखता है विट की ओर और फिर विदूषक को कहता है आर्य वंदे स्वागतम आर्यस्य, मतलब विट के लिए कहता है आर्य मैं आपको अब नमस्कार करता हूं और मैं आर्य का स्वागत करता हूं। और विट को कहता है भाव एषा छत्रधारी का भावस्य व भवतु। थोड़ा सा इसको और समझ लें, जहां पर विटम प्रति लिखा हुआ है वसंत सेना के बाद, मैं ऐसा समझता हूं कि यह विटम प्रति आ जाना चाहिए स्वागतम आर्यस्य के बाद। ठीक है, यानी आर्य मैं नमस्कार करता हूं, मैं प्रणाम करता हूं और मैं आपका स्वागत करता हूं। उसके बाद विटम प्रति होना चाहिए। उसके बाद वो विट की ओर देखेगी वसंत सेना और फिर कहेगी भाव, यानी ये संबोधन विट के लिए है। कॉन्टिन्यूअसली हम लोग ये पढ़ते चले आ रहे हैं कि विट के लिए किया जाने वाला संबोधन है भाव। जैसे अभी विदूषक के लिए आर्य शब्द का प्रयोग किया और विट के लिए भाव शब्द का प्रयोग है संबोधन में। तो उनको संबोधन करते हुए कहती है कि एषा छत्रधारी का भावस्यैव भवतु। अब ये जो छात्र जो छत्र को धारण करने वाले हैं, यह छत्र अब आपके पास ही रहें। ये जो छतरी है ये आपके पास ही रहे। ये इशारा है, ये इशारा ये है कि अब आप यहीं रुक जाएं। ये जो हमारे हाथ की छतरी है, अब ये छतरी आप अपने हाथ में रखें। इस प्रकार की बातें हैं और ये एक प्रकार से इशारा है, संकेत यह है कि हे विट अब आप यहीं तक रहें, अब मैं जा रही हूं। विट भी इस बात को समझ जाता है और स्वगतम मन ही मन कहता है कि अनेन उपायेन निपुणम प्रेषितोस्मि। बढ़िया है ये जो उपाय है, अर्थात आपके ये संवाद जो अपने मन में कहता है कि इन्होंने जो मुझे ये बातें कही कि ये छतरी आप अपने पास ही रखें, इसके माध्यम से निपुणम प्रेषितोस्मि, मुझे वसंत सेना ने अच्छी तरह से कहा कि गुड बाय, अर्थात मैं अच्छी तरह से भेज दिया गया हूं। अनुवाद में ना जाए, सिंपली शी सेड गुड बाय टू मी परफेक्टली। ठीक है, प्रकाशम। विट भी उनके हाँ में हाँ मिलाते हुए कहता है कि एवं भवतु, हाँ ऐसा ही हूं जैसा आप कह रही हैं। लेकिन जाने से पहले मैं एक बात और कह दूं आपसे, भवती वसंत सेने, संबोधन है कि हे वसंत सेना,
मेरी इस बात को आप ध्यानपूर्वक सुने। ऑल्दो जो बात अभी यहां पर विट कह रहा है वसंत सेना को, सिंपली एक लाइन में इसको समझा जाना चाहिए, जिसे इंग्लिश के टर्म में हम कहते हैं ऑल दी बेस्ट, है ना भाई, या संस्कृत में कहते हैं शिवास्ते संतु पंथाना, है ना, ते पंथाना शिवाह संतु। ऐसी जो कुछ सी ऑफ करते टाइम जो हम बात करते हैं, वो बात यहां पर कही जा रही है, लेकिन उसी बात को एक पूरे विशेषण के साथ यहां पर प्रस्तुत किया जा रहा है। और वह विशेषण क्या है? वो सिंपल सी है, वेश्यापणस्य के सारे विशेषण आएगा कि वेश्या के बाजार में जो इस तरह के कार्य करने वाली आप हैं, आपका यह कार्य सिद्ध हो। आप देखेंगे कि आखिर वाक्य है जो 36वां पद्य, उससे पहले सिद्धिरस्तु लिखा हुआ, यानी सिद्धि अस्तु, सिद्ध हो, आपके काम सिद्ध हो। अब पद्य को पढ़ते हैं, देखेंगे प्रायः सारे के सारे इसमें षष्ठी विभक्ति के शब्द प्रयोग हैं। साटोपकूट कपटा नृत जन्म भूमेह शाठ्यात्मकस्य रतिकेलि कृतालयस्य वेश्यापणस्य सुरतोत्सव संग्रहस्य दाक्षिण्यपण्य सुख निष्क्रिय सिद्धिरस्तु। कितना सुंदर है। अब देखिए एक एक चीज को, साटोप, आटोपेण सहितम इति साटोप, और आटोप का मतलब होता है दंभ, तो साटोप यानी दंभ युक्त। कूट कहते हैं माया को, कपट छल कपट को, अनृत मिथ्या, है ना, की जन्मभूमि अर्थात दंभ से युक्त माया, छल कपट और मिथ्या की जन्मभूमि, यानी एक ऐसी जगह है जहां पर केवल और केवल छल हो, कपट हो, माया हो, झूठ हो, फरेब हो, ऐसी वो जो जगह है, ऐसी बातों की जन्मभूमि वेश्यापणस्य। देखिए वेश्या यानी वेश्यालय जो होता है, ये झूठ और फरेब का ही घर होता है। जो भी प्रेमी किसी वेश्या के साथ संसर्ग करने के लिए आएगा, संपर्क करने के लिए आएगा, तो वही माया, झूठ, फरेब आदि का सहारा लेता है, और सामने रहने वाली जो वेश्या है वो भी इसी प्रकार का अपना रूप स्वरूप प्रदर्शित करती है। एनीवे, तो ऐसी जो इन बातों की जो जन्मभूमि है, शाठ्यात्मकस्य, शाठ्य चतुराई या धूर्तता का जो आश्रय है, यानी जहां पर केवल धूर्तता ही धूर्तता दिखाई पड़े, रतिकेलि कृतालयस्य, और रतिकेलि, रति और केली, प्रेम और प्रेम की क्रीड़ा, प्रेम का खेल, जहां संबंध आदि बनाए जाने का जो घर है, रतिकेलि कृतालयस्य, यानी प्रेम की क्रीड़ा का जो आश्रय स्थल है। और सुरतोत्सव संग्रहस्य, सुरतोत्सव, सुरत रूपी, संभोग रूपी जो उत्सव है, उस उत्सव का जहां पर संग्रहण होता हो, ऐसी वेश्यापणस्य, ऐसे वेश्याओं के बाजार का दाक्षिण्य सुख निष्क्रय सिद्धिरस्तु। कहते हैं दाक्षिण्य पण्य अर्थात सरलता से पण्य जो विक्रय है, ऐसे सुख से तुम्हारी जो है बिना किसी क्रय की सिद्धि हो। अर्थात इस बाजार में, यानी जिस बाजार में तुम उतर रही हो, अर्थात जिस चारुदत्त से अपना प्रणय संबंध बनाने के लिए अत्यंत सरलता और सहजता से तुम जहां जा रही हो, हे वसंत सेना, वहां तुम्हारा यह कार्य सिद्ध हो। अर्थात तुम्हारे जो अपने प्रेमी है चारुदत्त, उस चारुदत्त का अनुकूल भाव तुम्हारे लिए बनकर आए। इस प्रकार से यह कहकर जो विट है वह चला जाता है। इति निष्क्रांतो विटः, आपने पाया, देखा। अब जब ये चला गया तो उसके साथ अब केवल विदूषक बैठा है, खड़ा है वसंत सेना के पास। विट गया और विट से अब ध्यान हटा करके ये विदूषक की ओर लाएगी और पूछता है, आर्य मैत्रेय कुत्र युष्माकम द्यूतकरः। विदूषक का नाम आर्य मैत्रेय है। अब साक्षात नाम पर आ गई, ऊपर में आर्य शब्द संबोधन में था, अब मैत्रेय डायरेक्ट नाम आ गया कि आर्य मैत्रेय, लेकिन आर्य शब्द के साथ हे आदरणीय मैत्रेय कुत्र युष्माकम द्यूतकरः, भाई कहां है आपके जुआरी। अब देखिए ये एक उस तरह से होगा, कहां है आपके जुआरी।
अगर हम किसी सामान्य व्यक्ति को जुआरी कहते हैं, भले ही वो अपना पूरा जीवन जुआ खेलता रहे, लेकिन पब्लिकली अगर किसी को हम जुआरी कहेंगे तो वह अवमानना का शब्द होता है, वह अपमान का शब्द होता है। लेकिन जब यह प्रेमिका अपने प्रेमी को द्योतकर कह के संबोधित करेगी तो वह अनन्य प्रेम का द्योतक होता है। कुत्र युष्माकम द्योतकर, कहां है आपके जुआरी। बड़ा सुंदर, बड़ा ही सुंदर प्रयोग है। लेकिन इस सौंदर्य का एक विपरीत जो अर्थ लेने वाला है वो विदूषक है। विदूषक अपने मन ही मन कहेगा, आश्चर्य, भो द्योतकर इति भणति भनंत्यालंकृत प्रिय वयस्य। और इसने तो हमारे जो मित्र हैं उस मित्र को इन्होंने जुआरी कह के संबोधित किया है। ये तो घोर आश्चर्य का विषय है। देखिए, यही सोच है। प्रेमिका अपने प्रेमी को निकृष्ट से निकृष्ट नाम से बुलाती है ना, तो भी वह उनके लिए जो होता है प्रेम का आह्लादक होता है। लेकिन वही शब्द किसी दूसरे के सामने प्रयोग में ले आया जाता है तो देखिए वो क्या अर्थ निकाल रहा है कि अरे इसने तो, ये घनघोर आश्चर्य का विषय है कि इस वसंत सेना ने हमारे मित्र के लिए जुआरी शब्द कहा है। खैर, भवती एष खलु शुष्क वृक्ष वाटिकायाम, ये भी अपना विदूषक जो है वो जवाब देता है, रिप्लाई देता है वसंत सेना से कि ये जो हमारे मित्र हैं एष खलु यानी यह चारुदत्त शुष्क वृक्ष वाटिकायाम, सूखे पेड़ों की बगिया में है। सामान्य अर्थ लें, ऐसे गार्डन में, ऐसे उद्यान में है जहां के वृक्ष सूखे हुए हैं। लेकिन नहीं, ये इतना सहज शब्द नहीं है कि जिनको हम केवल अर्थ मात्र से समझ लें कि शुष्क का अर्थ सूखा, वृक्ष का मतलब पेड़ और वाटिका का मतलब बगीचा या उद्यान। नो, ये कहीं ना कहीं प्रेमी हृदय की व्यथा है। जिस प्रेमी हृदय के प्रेम का स्रोत सूख गया होता है, वही उसी के लिए ऐसे शब्दावली का प्रयोग है कि मानो सूखे वृक्ष की छाया में बैठा हो। अर्थात जिसके जीवन में अब किसी प्रकार का उल्लास नहीं रह गया हो, किसी प्रकार का तरंग नहीं रह गया हो, किसी प्रकार की उम्मीद नहीं रह गई हो, ऐसे जो प्रेमी हृदय है उनके लिए ये बड़ा ही सुंदर एक प्रयोग है कि भाई वो शुष्क वृक्ष वाटिका या सूखे पेड़ों की बगिया में जो है चारुदत्त बैठा हुआ है। वसंत सेना पूछ बैठती है, आर्य का युष्माकम शुष्क वृक्ष वाटिका उच्यते। वो भी समझ जाती और पूछती है कि भाई ऐसी कौन सी है जिन आपकी जो ये शुष्क वृक्ष वाटिका है, आप ये किसे शुष्क वृक्ष वाटिका कह रहे हैं और क्यों इसे शुष्क वृक्ष वाटिका कह रहे हैं और किस कारण से आपने ये शब्द प्रयोग किया कि शुष्क वृक्ष वाटिका। विदूषक उत्तर देता है, भवती यत्र न खाद्यते न पीयते, जहां पर न खाया जाता है, खाने को मिलता है, न जहां पीने को मिलता है, बल्कि एक ऐसा गार्डन जहां पर केवल पेड़ ही पेड़ हों लेकिन खाने पीने के लिए कुछ न मिलता हो। तो मेरे कहने का भाव ये है। अब देखिए यहां पर न खाद्यते न पीयते, इन शब्दों के द्वारा विदूषक के भी स्वभाव को दिखाया जा रहा है। संस्कृत साहित्य में विदूषक का एक सामान्य जो परिचय है वह यही है कि वह भोजन भट्ट होता है, पेटू होता है, खान पान के प्रति इनका अधिक ही अनुराग होता है। इसीलिए अगर राजा की 8-10 रानियां हो, 5-7 रानियां होती हैं, उनमें वो रानी जो इनको सबसे अधिक खाना पीना देती हैं वो उन्हीं का ये प्रिय होता है या इनका प्रिय वही रानी होती है। स्मरण करें कि भाई जब आप स्वप्न वासवदत्तम में जाते हैं और विदूषक से पूछता है उदयन कि भाई आपको कौन सी रानी प्रिय है, तो उत्तर में भी वही देता है कि जो उनको मोदक अधिक खिलाती हैं। अस्तु, तो ये ना खाद्यते ना पीयते उस जो विशेष शुष्क वृक्ष वाटिका की जो व्याख्या थी उससे भिन्न भाव की ओर पुश कर देता है विदूषक और कहता है कि भाई ऐसी सूखी बगिया में हमारे चारुदत्त जी बैठे हैं जहां खाने पीने को कुछ नहीं मिलेगा। वसंत सेना स्मितम करोति, वसंत सेना मतलब हंसती है, मुस्कुराती है विदूषक को देख करके, और विदूषक कहता है कि तस्मात् प्रविशतु भवति, तो चलिए आप चले मिलिए, हमारे चारुदत्त जी वहां बैठे हैं। अब वसंत सेना जनांतिकम,
अपने आप थोड़ा सा मुंह इशारा इधर करके और इस तरह से होता है वो करके, भाई अत्र प्रविश्य किम मया भणितव्यम, मैं यहां प्रवेश करके क्या बोलूंगी, मैं चारुदत्त के सामने चली तो जाऊंगी। और आप हम सभी जानते हैं कि प्रिया हो या प्रेमी हो, जब एक दूसरे के आमने सामने इनिशियल डेज में होते हैं, शुरू में होते हैं, तो उन दोनों के मन में एक ही बात चलती है कि मैं इनसे बात क्या करूं, कहां से बात शुरू करूं। तो वही द्विविधा जो है वसंत सेना की है, और वसंत सेना कहती है कि अत्र प्रविश्य किम मया भणितव्यम, कि यहां प्रविष्ट होकर के मैं क्या बोलूंगी। साथ में चेटी भी है, याद रखें, है ना। तो मैंने शुरू में कहा, अब चेटी आती है और चेटी कहती है कि भाई आप कहना द्यूतकर अपि सुखस्ते प्रदोष इति, कि अरे ओ जुआरी, आपका ये जो प्रदोष काल है, देखिए प्रदोष काल दो प्रहर के मिलने की जो संधि का जो स्थल होता है उनको प्रदोष कहा जाता है। रात्रि के प्रथम प्रहर को भी प्रदोष कहा जाता है। तो इसको हम इस प्रकार से भी अर्थ ले सकते हैं कि चेटी समझाती है वसंत सेना को कि जाकर के आप पूछिए कि आपकी रात ठीक से बीत रही है, अपि सुखस्ते प्रदोषः इति, या अभी जो संध्या का समय है, ये संध्या का समय, अभी जो प्रदोष काल का समय है, यह काल ठीक से आपका बीत रहा है, यह समय। वसंत सेना कहती है अपि पारयिष्यामि, अच्छा ठीक है, अगर मैं कह पाऊंगी तब तो, यानी जो तुम मुझे सिखा रही हो वो मेरे मुंह से निकले पहले तब तो मैं प्रयास करूंगी और पूछूंगी। चेटी भी कहती है अवसर एव पारयिष्यति, वो अपॉर्चुनिटी ही ऐसी होगी कि तुम अपने आप कह बैठोगी, अपने आप पूछ बैठोगी, समय ही तुमको सिखा देगा पूछने के लिए। चलो दोनों की जो मैंने कहा कि चुपचाप दोनों आपस में बात करती है, खुसुर फुसुर करती हैं। फिर विदूषक कहता है कि प्रविशतु भवती, आर्या आप प्रवेश करें। वसंत सेना प्रविश्य उपसृत्य च पुष्पैस्ताडयन्ति, ये बड़ा सुंदर दृश्य है। देखिए जो प्रणय के जो बीज होते हैं, जो प्रणय का जो प्रारंभ होता है, इसी प्रकार की कोमल बातों से होता है। एक दूसरे की तारीफ करते हैं या एक दूसरे को टीज करते हैं, छेड़ते हैं। वसंत सेना प्रवेश करती है, पास जाकर के बैठती है और ये फूल से, जैसे फूल दो चार होते हैं ना, उसके चेहरे पे मारती हैं, फेंकती है वसंत सेना चारुदत्त के चेहरे पे और कहती अयि द्यूतकर अपि सुखस्ते प्रदोषः, अरे ओ जुआरी, आपकी रात आप जो है वो ठीक से बीतती है या नहीं। ध्यान रखेंगे, यही सेंटेंस चेटी ने सिखाया है वसंत सेना को कि जब चारुदत्त के सामने आप जाएंगी तो आप यही वाक्य पूछ लेना, अपने आप बातें शुरू हो जाएगी। लेकिन उसमें जो कोमल पुट डाल दिया, कोमल भावना डाल दिया है, आप जो प्रणय जन्य जो वातावरण उत्पन्न करने के लिए कि वसंत सेना फूल से उसके चेहरे पे मारेगी। चारुदत्त का ध्यान टूटता है, देखता है कि अरे ये तो वसंत सेना है। अवलोक्य अये वसंत सेना प्राप्ता, अरे ये तो वसंत सेना है। सहर्ष मुत्थायो, बेचारा जो चारुदत्त है प्रसन्नता पूर्वक अपने सामने एक ऐसी स्थिति जिसमें चारुदत्त ने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरे सामने, मेरे जीवन में दोबारा कभी वसंत सेना आएगी, वो वसंत सेना चारुदत्त के सामने खड़ी है। उस प्रेमी हृदय की प्रसन्नता का अनुमान कीजिए कि कैसा चारुदत्त प्रसन्न रहा होगा। इसीलिए नाटककार ने ब्रैकेट में लिखा सहर्षम उत्थाय, सहर्ष उठ करके, और मुंह से पहला शब्द निकलता है अयि प्रिय। देखिए वसंत सेना ने चारुदत्त को ऐसी कोई बातें नहीं किया कि आर्य या मतलब मेरे प्रेमी या मेरा प्रेमी हृदय, यह मेरे हृदय को जीतने वाला, ऐसा कोई शब्द प्रयोग नहीं किया। डायरेक्ट हिट किया है द्यूतकर कह के। मतलब वसंत सेना का विश्वास जो है या वसंत सेना की जो त्वरा है चारुदत्त को प्रेमी रूप में प्राप्त करने के लिए, वो कहीं अधिक दिखाई दे रही है, लेकिन चारुदत्त कम दिखाई दे रही है, या एक टीज करने की अवस्था में वसंत सेना है, लेकिन चारुदत्त मिलते ही कह बैठता है अयि प्रिय। ध्यान रखें,
पूरे 5वें अंक तक मृच्छकटिकम में यह पहली बार चारुदत्त ने प्रिय शब्द किया। और अगर लिटरल ट्रांसलेशन करें तो प्रिय शब्द का प्रथम प्रयोग का मतलब हुआ प्रपोज करना, आई लव यू। तो जो अय प्रिय शब्द की जो यहां पर हम व्याख्या करेंगे उस रूप में करेंगे। और चारुदत्त कह बैठता है प्रिय, और फिर उत्तर देता है कि मेरी रात कैसी बीतती है। तो कहता है सदा प्रदोषो मम याति जाग्रतः, सदा च मे निश्वसतो गता निशा, त्वया समेतस्य विशाल लोचने ममाद्य शोकांत करः प्रदोषक। भाई देखिए क्या कहता है चारुदत्त कि सदा प्रदोषः मम याति जाग्रतः, यानी मम प्रदोषः सदा जाग्रतः राति, यानी मेरी जो नींद है वो नींद सदैव जगने में ही बीत जाती है, अर्थात पूरी रात मुझे नींद नहीं आती। मैंने पहले ही प्रदोष शब्द का अर्थ आपके सामने स्पष्ट कर दिया है कि प्रदोष का अर्थ है यहां पर रात्रि का प्रथम प्रहर। तो उसी रूप में हम रात्रि के कंटिन्यूएशन को ले लेंगे कि मेरी जो रात है वो जागते जागते ही बीत जाती है, अर्थात मुझे रातों में नींद कहां। और सदा च मे निश्वसतो गता निशा, और लंबी लंबी सांसें लेते हुए ही मेरी रात बीत जाती है। रात में नींद नहीं आती, लेकिन लंबी लंबी सांस लेते लेते मेरी रात जो है वह बीत जाती है। सदा च मे निश्वसतो गता निशा, त्वया समेतस्य विशाल लोचने, हे बड़ी बड़ी आंखों वाली वसंत सेना। देखिए विशाल लोचने ये कॉम्प्लीमेंट होता है अपनी प्रिया को। हम जब ऐसे शब्द प्रयोग करते हैं कि आपकी आंखें बड़ी अच्छी है, आपकी मुस्कुराहट बड़ी अच्छी है, तो जो प्रेमी का हृदय होता है वो एक प्रकार से और उनका विश्वास जो है वो अपने प्रेमी पर जगता है। तो ये कॉम्प्लीमेंट है, हे विशाल लोचने, हे चौड़ी आंखें वाली, हे बड़ी आंखों वाली, कि त्वया समेतस्य, अर्थात अब तुम मिल गई हो, यानी अब तुम मेरे पास हो, अब तुमसे मिलन हो गया, तुम मिल गई हो। तो तुम्हारे इस मिलने से मम, मेरा, अद्य शोकांत करह प्रदोषकः, अब जो ये मेरी रात जो है उस मेरी रात के जो शोक हैं, मेरी रात के जो दुख हैं, मेरी रात की जो नींद है वो सारे के सारे अब खत्म हो जाएंगे। अर्थात अब मुझे नींद भी आएगी, अब मुझे लंबी सांसें भी नहीं लेनी पड़ेगी, और मेरे सारे जो दुख हैं अर्थात नींद न आने के जो कारण हैं और जो सांसों में ही रात बीत जाने के जो कारण है, उन कारणों का अब अंत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अब तुम मिल गई हो, अब तुम मेरे पास आ गई हो। फिर कहता है चारुदत्त कि तत्स्वागतम भवत्यै इदमासनम अत्र उपवेशितव्यम, उपविश्यताम, कि मैं आपका स्वागत करता हूं, ये आसन है और इस आसन पर आप बैठिए। बगीचा है, आप समझ सकते हैं कि अगर उद्यान है, पार्क है, गार्डन है, तो वहां बैठने की या तो जमीन होगी और या नहीं तो बेंच या इस तरह के कोई आसन कोई लगे होंगे, तो जिस पर यह बैठने के लिए कहता है। विदूषक इदम आसनम उपविशतु भवति, विदूषक भी एक तरह से हाँ बैठिए, ये आसन है। देखिए जहां 2-3-4 लोग होते हैं तो पक्ष के जो लोग होते हैं वो भी उसी प्रकार के भाव अभिव्यक्त करते हैं। तो चारुदत्त की बातों से बात को मिलाता हुआ विदूषक यहां पर कहता है कि इस आसन को आप ग्रहण करें और आप इस पर बैठें। वसंत सेना बैठ जाती है और जैसे ही वसंत सेना बैठती हैं सारे के सारे लोग वहीं पर बैठ जाते हैं। वसंत सेना आसीना ततः सर्वे उपविशन्ति, यह निर्देश जो है आप पाएंगे कि ब्रैकेट में है। चारुदत्त अपने मित्र की ओर कहेगा, वयस्य पश्य पश्य, भाई मित्र देखो देखो, कि वर्षोदक मुद्गिरता श्रवणांत विलंबिता कदम्बेन एकः स्तनोभिषिक्तो नृपसुत इव यौवराज्यस्थः। कि वर्षोदक मुद्गिरता, वर्षा के जल के गिरने से, श्रवणांत विलंबिता, कान तक लटकने वाले कदम्बेन, कदम्ब, अब यहां पर जो कदम्ब है यद्यपि कदम्ब पुष्प ही है, लेकिन प्राचीन काल में जो कर्णाभूषण होते थे, जिसको हम टॉप्स कहते हैं, इयररिंग्स कहते हैं, या जो भी चीजें हैं कर्णाभूषण, वे पुष्पों के बने होते थे। और सविशेष खिले हुए जो कदम्ब जो है ना, वो और अधिक शोभा
जो नायिकाओं को है, स्त्रियों को जो है, युवतियों को है, वह देती थी। तो यह कदम्ब जो है अर्थात श्रवणांत यानी जो कान के किनारे तक जो लटकने वाले कदम्ब हैं, उससे क्या लग रहा है कि यौवराज्यस्थ नृपसुत इव एकः स्तनः अभिषिक्तः, कि युवराज के पद पे अर्थात युवराज के आसन पर बैठे हुए नृपसुत यानी राजकुमार की तरह एक स्तनः अभिषिक्तः, मानो एक स्तन को अभिषिक्त कर दिया गया हो। अब ये बड़ा विचित्र है, इस बात को, इस उपमा को समझना बड़ा कठिन सा प्रतीत होता है। मुझे कदाचित ऐसा लगता है कि चूंकि जो युवराज आदि जिस प्रकार अपने वस्त्र आदि को पहनते थे, तो उसमें हाफ चेस्ट जो होता था उनका ओपन होता होगा, तो इसी रूप में ये इशारा किया जा रहा है। मैं इसके भी विशिष्ट व्याख्या देखूंगा, लेकिन मुझे लग नहीं रहा कि ये बड़ा ही अनुकूल एक तर्क के रूप में यहां पर उपस्थित किया जा रहा हो। हाँ, हम इतना जरूर कह सकते हैं कि भाई देखो कि ये इस प्रकार बैठी हुई हैं और ऐसा लग रहा है कि जैसे युवराज जो है वो एक अपने पद पर बैठा हुआ हो। और इस स्थिति को देखते हुए हे मित्र तद्वयस्य, तो मित्र ऐसा करो, क्लिन्ने वाससी वसंत सेनायाः, ये जो वसंत सेना है इनके जो वस्त्र हैं दोनों, क्लिन्ने वाससी ये द्विवचन प्रयोग है, अर्थात इनके जो दोनों वस्त्र हैं वो गीले हैं। अधो वस्त्र और मतलब दोनों, ऊपर के वस्त्र और नीचे के वस्त्र, ये दोनों जो हैं वो गीले हैं। तो अन्य प्रधान वाससी समुपनीयताम इति, तो इसलिए अन्य जो दो वस्त्र हैं उन दोनों वस्त्रों को आप ले आएं और वसंत सेना को दें, ताकि वसंत सेना उन्हें पहनेंगी और पहनने के बाद जो है ये फिर नॉर्मल हो जाएंगे। विदूषक कहता है यद भवान आज्ञापयति, जैसी आपकी आज्ञा। और इस प्रकार जाकर के विदूषक जाता है और उनके लिए दोनों वस्त्र लेकर के आता है। मित्रों, इसके आगे की जो कथा है, इसके आगे की जो कहानी है, इसके आगे का जो कुतूहल है और इसके आगे का जो एक की जो जिज्ञासा है, हम उनको अपने आगामी व्याख्यान में आपके सामने लेकर के उपस्थित होंगे। आप लोगों ने ध्यानपूर्वक मेरी इस व्याख्या को सुना, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।